ठीक है, मैं पढ़ा जाता हूँ। वीडियो स्टार्टअप होगी। प्यारे बच्चों, आज हम आपको नंबर सिस्टम स्पेशल लेक्चर 8 में घातांकीय संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अगले चरण का आगाज करेंगे। तो जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर है आपके। इन नंबर में दोस्तों क्या है कि एक कोई भी संख्या होगी तो उसके इकाई का अंक हमेशा इन्हीं नंबर में से होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे 0, 1, 5, 6 ये नंबर जो है, जैसे घातांकी कोई संख्या ले लेते हैं, तीन 386 की पावर 87। इस पावर में अब आप देख सकते हैं कि 386 की पावर 87, इसमें अगर हम इकाई का अंक ज्ञात करें तो क्लियर है कि इसे आधार है और ये आपका घातांक है, अर्थात पावर और बेस। तो पावर और बेस में इसमें क्या है कि इसमें इकाई का अंक अर्थात यूनिट का अंक जो है डिजिट 6 है। अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तब इसमें इकाई का अंक 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6। इकाई का अंक = 6। क्यों? इसका एक नियम होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी ये बात आपको समझाई थी, लेकिन इसे में एक नया रूल भी इसमें आगे देंगे। जो शेष अंक बचे हैं उनके लिए नया रूल बताएंगे कि जिससे कि आप और आसान हो जाए प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो अब इसमें 6, अगर यहाँ पर आधार में इकाई का अंक 5 होता तो 5 आएगा, और 1 है तो 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। इन अंकों के लिए ये नियम है, लागू होता है। अब हम अंक रहे जो शेष अंक है उनके लिए रूल लिखेंगे। कौन से अंकों के लिए रूल? 2, 3, 4, 7, 8 और 9 ये आपके डिजिट जो है इनके लिए रूल लिखेंगे, और जो भी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7368 की होल पावर 1845। अब देखिए दोस्तों, ये आपका आधार है और ये आपका घातांक है। तो आधार में इकाई का अंक कितना है? 8 है। इकाई का अंक कितना? 8। यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7, 8, 9 कुछ भी इकाई का अंक हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या पढ़े देखेंगे। सर्वप्रथम घातांक -1। तो घातांक इसका कितना है? 1845। तो देखिए क्या करेंगे, 1845 -1 कितना रहा बच्चों? 1844। ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा?
घातांक -1, ये फर्स्ट स्टेप में निकाला था, लेकिन सेकंड स्टेप में घातांक -1 भाग 4, अब 4 से भाग देंगे। तो अब देख घातांक कितना है 1844, ये आपका घटाने के बाद 1 माइनस करने के बाद बचा, अब 4 से भाग दीजिए, 4 × 16 2 4 × 24, कुछ नहीं रहा, 4 उतारा, 4 × 1 4, 0 आपका शेष मिल रहा। अब हम तीसरे स्टेप पे देखेंगे, ये आपका शेष रहा, तो शेष +1, तो शेष 0, तो 0 + 1 अर्थात 1। कोई भी यहाँ पे शेषफल आए तो उसमें 1 जोड़ेंगे, और शेषफल आपका 0 से लेकर 3 तक ही आ सकता है, क्योंकि हम 4 से भाग दे रहे हैं। अब चौथे स्टेप में देखेंगे, अब यहाँ ये आधार है, आधार में इकाई का अंक कितना है 8 है, तो अब क्या करेंगे, आधार में इकाई का अंक की होल पावर शेष +1। कहने का मतलब आधार का अंक है 8 और 0 + 1 अर्थात 1, 8। अब इस संख्या में इकाई का अंक 8 होगा, प्राप्त होगा, कि इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें 8 है। अगर यहाँ पर 1 शेष रहा होता तो यहाँ 2 2 8 4 आ जाता, यहाँ इकाई का अंक 8 आएगा, तो लिखेंगे इकाई का अंक, यहाँ इस लिखते हैं। अब यहाँ क्लियर कर लिए तो यहाँ लिखते हैं इकाई का अंक बराबर 8, ठीक है, ये बच्चों रहा। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न आपको सॉल्व करवाएंगे, जो विगत परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं, और आगामी परीक्षाओं में भी इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 69 की होल पावर 37 × 1371 की होल पावर 15 × 972 की होल पावर 105। इसे सॉल्व करने के बाद इसका इकाई का अंक कितना होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पहले इसमें देखिए, पहले पद में देखिए यहाँ घात है, घातांक 37 है, और इसमें आधार में इकाई का अंक 9 है। तो पहला स्टेप आपको मैंने बोला था कि घातांक में से 1 घटा देंगे, तो घातांक 37 है, 37 में से घटाएंगे कितना रहेगा 36 रहेगा। फिर क्या करते हैं दोस्तों, 4 से भाग देते हैं, 4 में 36। अब आप देखें शेषफल कितना रहा 0। जब 0 शेषफल रहा तो हम क्या फिर अगले स्टेप में करते हैं, शेषफल में 1 जोड़ देते हैं, तो अर्थात हमें 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 मिल प्राप्त होगा, और 1 प्राप्त होगा। फिर हम क्या करें, आधार की इकाई वाले अंक पर घात लगा देंगे, तो आधार की इकाई वाले अंक पे अर्थात 9, तो इसमें इकाई का अंक आपका 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखें, इसमें देखिए कि आपका इसमें बेस पे इकाई का अंक 1 है। जब इकाई का अंक 1 हो तो पावर अर्थात घात कितनी भी हो, लेकिन उसका इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए घातांक 105 है और आधार का इकाई का अंक 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, 105 में से 1 घटाएंगे तो कितना रहे 104, और 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8 और 2 रहा,
और 4 छम 24। कहने का मतलब पूरा पूरा कैंसिल हुआ तो इसमें शेषफल शून्य आया, तो ये वही काम करेंगे, शून्य + 1 अर्थात यहाँ 2 की पावर 1। तब आप क्या करेंगे, यहाँ 2 आएगा, 2 आ गया तो 2 यहाँ लिख दिया, 9 दूनी 18 अर्थात 18। अब जो हर साल इकाइयों में गुणा करने के बाद जो आया रिजल्ट, इस रिजल्ट की इकाई का अंक आपका जो होगा वही इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक आएगा। तो 8 आया, तो इकाई का अंक कितना हुआ, इकाई का अंक, ये पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक जो आएगा वो आपका 8 होगा। ये आपका आंसर है। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं 105 की होल पावर 39 माइनस 379 की होल पावर 47। इस सॉल्व करें, इससे दोनों को सॉल्व करने के बाद इकाई अंक कितना आएगा। इस तरीके से सिंपल विधि से सॉल्व करेंगे, इससे तो दिक्कत होगी। तो इससे पहले वही जो बताया गया रूल है, नियम बताया है, उसी के आधार पे आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें तो इकाई का अंक 5 है आधार में, तो ये 5 ही आएगा, तो 5 ऐसे लिख दीजिए, माइनस कर लिख दीजिए। यहाँ बराबर कभी नहीं लगा सकते क्योंकि इकाई का अंक हम निकालना है। इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, 47 है तो इसमें 47 में से माइनस करिए तो कितना 46 और 4 से डिवाइड करिए, 4 बने 4, कितना रहा कुछ नहीं 6 4, अब 2 शेष रहा तो 2 में 1 जोड़िए, कितना हुआ 3 हो गया। ठीक है, अब 3 आया तो इसमें 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, इसका मल्टीप्लाई 7 to 9। इसमें इकाई का अंक कितना 9 आया तो 9 यहाँ लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए कि 5 - 9 ऐसा नहीं करेंगे कि आप -9 लिख दें, क्योंकि यहाँ इसका इकाई का अंक, इसे हम एक्सपेंड या इसका प्रसार करेंगे तब इससे बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी, उसमें दही का अंक भी होगा। तो हम अगर इसका इकाई का अंक यहाँ से 9 इसका इकाई का अंक इसके इकाई के अंक में से घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, क्योंकि ये छोटा है तो इसमें से एक दहाई लेंगे तो यहाँ कितना होगा 15, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा दोस्तों 6, तो 6 रहा, तो ये 6 प्राप्त हुआ। कहने का मतलब 6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इकाई का अंक, सीधे सीधे इकाई का अंक बराबर 6। ठीक है, इस तरीके से इसको समझे ठीक से। इसे एक्सपेंड करेंगे तो कोई संख्या प्राप्त होगी, तो वो संख्या प्राप्त जब होगी तो उसमें इकाई का अंक तो 5 होगा और उसमें से दाई वाले अंक से एक दाई लेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, और 15 होने पर अब इसका इकाई का अंक जो लास्ट में 9 होगा तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 रहेगा। तो फिर आगे जो भी घटाने के बाद जो भी रिजल्ट है, लेकिन इकाई का टोटल फाइनल रिजल्ट के इसके फाइनल रिजल्ट में इकाई का अंक 6 होगा जाके। तो ध्यान रखें जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो हमेशा धाई लगा करके इसे धाई लगा करके तब इसे वाले घटाया करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 3। क्वेश्चन 3 की बात करेंगे। 377 की होल पावर 18 प्लस 1005 की होल पावर 37। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें इकाई का अंक आधार में 7 है, तब इसे क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, घातांक में से घटाएंगे तो कितना 17 में 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 रहेगा आपका, वो 1 ही आया। तो 1 है और एक अपनी तरफ से जोड़ेंगे नियम के अनुसार तो 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 7, तो 7 पावर 2 अर्थात 49, यहाँ इकाई का अंक 9 हो गया। ठीक है, प्लस इसमें इकाई का, इसके आधार में इकाई का अंक 5 है
तो डेफिनेटली कैसे भी सोल्व करेंगे इसमें इकाई का कितना 5 ही आएगा, तो 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा बच्चों, इससे जोड़ेंगे 14 आएगा। अब जो जोड़ने पर 14 आया तो 14 14 आया, तो 14 में इकाई का अंक किसमें कितना 4, तो यहाँ लिखेंगे इकाई का अंक, इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक यही 4 प्राप्त होगा, इकाई का अंक इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आया। 3 टाइप का आपको बताया, इसी टाइप के प्रश्न क्वेश्चन आ सकते हैं आपके परीक्षा में, एग्जाम में, कोई घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो था नई टेक्निक थी कि, तो वो टेक्निक मैंने आपको बता दी। कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ से गलती करते हैं, तो ये गलती ना करें। यहाँ पर अगर बन कभी कभी रह जाता, अगर ये इकाई का अंक बन होता, यहाँ बन होता तो बन आता, जो बन आता तो बन में से 9 घटाया, तब भी यहाँ से 2.5 लेते, तो 11 होता, 11 में से 9 घटाते। तो इस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान दें। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर 9 आपको नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। धन्यवाद।